22 जनवरी को जब हम सभी साथियों ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भैंस के साथ राजद कार्यालय के बाहर हमने प्रदर्शन किया था और सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर एसटीईटी जो हम लोग उत्तीर्ण अभ्यर्थी 80,102 अगर उनके साथ किसी भी तरह नाइंसाफी होती है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आर पार की लड़ाई होगी। फरवरी के महीना बहुत महत्वपूर्ण है हम एसटीईटी साथियों के लिए। विधानसभा का सत्र भी है, बजट सत्र भी है और बजट सत्र के साथ साथ हमें यह संदेश देना है सरकार को कि हमसे जो टकराएगा वो कभी शासन में नहीं रह पाएगा। मेरे साथियों, कई साथियों से यह विचार आया कि हम लोगों को मजबूती से एक पद यात्रा किया जाए। कई मेरे साथी सहमत भी हैं, कई मेरे साथी असहमत भी हैं। कई मेरे साथी चंपारण के लिए कुछ नालंदा से कह रहे हैं, कुछ गया से कह रहे हैं, कुछ आरा से भी कह रहे हैं, कुछ पूर्णिया से कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से आप लोगों पर यह मसला छोड़ देता हूं। आप क्या चाहते हो? आप जहां से कहोगे वहां से किया जाएगा, आप जैसे कहोगे वैसे किया जाएगा। और मसला ये नहीं है कि हम पदयात्रा कहां से करें, मसला ये है कि हमारा उद्देश्य और मकसद क्या है। तो मेरे साथियों, कुल मिलाकर के हमारा पदयात्रा का उद्देश्य बस यही होगा कि जब हम पटना की ओर कूच करेंगे, रास्ते में 300-400 गांवों से गुजरेंगे, कई हाई स्कूल और +2 स्कूल से भी गुजरेंगे, कई ऐसे विद्यालयों से गुजरेंगे जहां एक भी शिक्षक नहीं है वर्षों से, कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय से गुजरेंगे जो अपनी फटेहाली और खस्ता हाल का एक उदाहरण और पर्याय बन चुका है। हमें देश और दुनिया के सामने यह रखने का मौका है कि जो बिहार का शिक्षा मॉडल है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था है, वह ध्वस्त हो चुका है। इसमें अविलंब सुधार की जरूरत है। अगर सुधार नहीं किया गया तो गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, अल्पसंख्यक या उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को और उनको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। कैसे इंसाफ मिल सकता है? कैसे इंसाफ मिल सकता है? जिसका बेटा अनपढ़, जाहिल और बददिमाग हो, कैसे इंसाफ मिल सकता है? जिसका बेटा बेरोजगार हो, कैसे इंसाफ मिल सकता है? जिसका बेटा एक एक पैसे के लिए मुहताज हो, कैसे इंसाफ मिल सकता है? तो हमें यह संदेश देश और दुनिया को देना है। मेरे साथियों, एक संदेश और देना है। ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये 90 से अभी तक शासन कर रही है और ये इनकी उपलब्धि है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पर हमें दबाव भी डालना है कि महोदय, किसी भी सूरत परिस्थिति में आपको अपना वादा पूरा करना होगा। 10 लाख का जो वादा आपने किया है उसको अविलंब पूरा करना होगा। आप नहीं कह सकते कि आप शासन में नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि आप सरकार में नहीं है। आप उप मुख्यमंत्री हैं ना। अगर आप सरकार में नहीं है तो सरकार से सीधे बाहर आइए, हमारे साथ आंदोलन करिए, चुनाव लड़िए, जीतिए और सरकार बनाइए और तब हमारा वादा पूरा करिए। ऐसे नहीं चलने वाला है कि आप उप मुख्यमंत्री बन के भी रहेंगे, कोई मंत्री बन के रहेगा और कहेगा कि हम तो सरकार में है ही नहीं, फुल पावर की सरकार ही नहीं है। ये कैसी नीति? ये नीति नहीं चलेगा। हमें ये दुनिया को संदेश देना है और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी ये संदेश देना है। मेरे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। जब तक इस सरकार को, सरकार की नीतियों को उजागर आप नहीं करोगे, ये सरकार पर कोई दबाव नहीं बनने वाला और सरकार कोई काम नहीं करने वाली। ये बात आप याद कर लेना। तो पद यात्रा का हमारा सिर्फ उद्देश्य यही होगा कि सरकार की जो नीति है,
गलत नीति है, सरकार की जो उपलब्धि है, ध्वस्त शिक्षा का मॉडल यही ना उपलब्धि है नीतीश कुमार की, तो हम इसको देश और दुनिया के सामने रखेंगे। एक दिन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे कि बिहार में मैथ और साइंस के शिक्षक ही नहीं मिलते हैं और इसीलिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। गलत, सरासर गलत। हमें इसको भी बताना है। हमें यह भी बताना है कि महोदय आपको किसी ने मिसगाइड किया है और आपके अगल बगल रहने वाले लोग प्रचंड महामूर्ख हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बिहार के नौजवानों में इतनी क्षमता और ताकत है कि बिहार छोड़िए, बिहार पूरे देश को मैथ साइंस का शिक्षक सप्लाई कर सकता है। यह भी संदेश देना है हमें। तो बहुत गंभीर मसला है, कोई सामान्य सा मसला नहीं है। जो भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हो वो मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए, 9015181136, 9015181136। मैं वैसे साथी की तलाश में हूं अभी, जो साथी मेरे साथ पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं, जो साथी मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, जो मेरे साथी मेरे विचारों से सहमत हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात को मजबूती के रखना चाहते हैं, मजबूती के साथ रखना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करिए, बात करिए। आप अपनी बात को रखिएगा, चाहे मीडिया के जरिए हो, पत्रकारों के जरिए हो, और हम इस सरकार को घेरेंगे। तो जो अच्छे स्मार्ट हैं, जो बातचीत कर सकते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति है, मन में डर नहीं है और बिहार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की तमन्ना है, वैसे साथी मुझसे जुड़े, पदयात्रा में साथ रहें, जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें साथ रहिएगा, पत्रकारों से बात करिएगा, क्योंकि ये अकेले अनिल के बस बूते की बात नहीं है। सब कुछ मैं नहीं कर सकता भाई, कितना बात करूंगा पत्रकारों से, इंसान हूं मैं, नहीं हो सकता। साथ रहना होगा आप लोग। तो जो भी मेरे साथी मेरे विचारों से सहमत हों, सहमत हैं, हमसे संपर्क करिए और आपको हम बिल्कुल जगह देंगे बातचीत करने के लिए, पत्रकारों के जरिए अपनी बात को रखने के लिए। और बुलंदी से आप अपनी बात को रखें, देश और दुनिया के हित के लिए, भलाई के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए मजबूती से लड़ें और हम लोग संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। बस यही मेरा उद्देश्य है। बाकी फिर मिलेंगे आपसे। और जो लोग मेरे साथी जो वोटिंग में भाग नहीं लिए हैं, अभी भी वोट कर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा होगा फिर हम आप कल सवेरे फिर और विस्तार से बात करेंगे इस पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।